नमस्कार, मैं हूं यश तिवारी और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे अबाउट फ्रेंचाइज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के बारे में। सबसे पहले तो हम ये ही समझ लेते हैं कि आखिर फ्रेंचाइज मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। सक्सेसफुल फ्रेंचाइज एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इज अ टू वे स्ट्रीट, यानी कि जितनी मार्केटिंग एक फ्रेंचाइजर को करनी होती है उतनी ही करनी होती है एक फ्रेंचाइजी को भी। Franchisor create marketing standards that guide advertising efforts for your multi-location franchise business. इसका मतलब ये है कि जब एक फ्रेंचाइजर किन्हीं स्टैंडर्ड्स को सेट करता है इन रिगार्ड्स टू कैसे एक प्लेटफॉर्म को मार्केट करना है, किस प्रकार के प्रमोशनल मटेरियल्स को यूज करना है, किस प्रकार के लोगोस को, टैगलाइंस को, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स पे ध्यान देना है, उन्हीं सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है और रेप्लिकेट किया जाता है उसकी आउटलेट्स में भी, प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी स्टोर्स में भी इन लोकल रीजन्स। तो जरूरी होता है कि फ्रॉम द टॉप लेवल जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए और सॉलिडिफाई किया जाए मार्केट में इफेक्टिव इमेज क्रिएशन के लिए एक बिजनेस की या फिर एक कंपनी की जिसको फ्रेंचाइज किया जा रहा है। Meanwhile, franchisee implement campaigns while following the marketing standards to ensure brand consistency. क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है कि जिन स्टैंडर्ड्स को फ्रेंचाइजर सेट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए, जिस प्रकार के मार्केटिंग टैक्टिक्स को जो आपके फ्रेंचाइजर हैं अप्रूव करते हैं एंड इवन एनकरेज करते हैं, उन्हीं टैक्टिक्स को मार्केटिंग के दौरान, कैंपेन्स के दौरान, एडवर्टाइजिंग के दौरान फ्रेंचाइजीज भी रेप्लिकेट करें और यूटिलाइज करें। कह सकते हैं लोकल या रीजनल लेवल पे ब्रांड इमेज या कह सकते हैं कंपनी इमेज, इवन बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर बेस को एक्सपैंड करने के लिए और सॉलिडिफाई करने के लिए। हालांकि इस बात को समझना भी जरूरी है कि ब्रांड की, फ्रेंचाइज की या किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजिंग को इंप्लीमेंट करना इस बात से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसको कॉन्सेप्चुअलाइज कैसे कर रहे हैं। क्योंकि कई बार एक स्टैंडर्डाइज्ड लेवल में या एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन में आप ये तो सोच लेते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है फ्रेंचाइज की एडवर्टाइजिंग के लिए, फ्रेंचाइज्ड बिजनेस के प्रमोशन के लिए, बट रीजनल और लोकल लेवल पे जिन एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स की जरूरत होती है, जिन मार्केटिंग इनिशिएटिव्स की जरूरत होती है, वो काफी अलग हो सकते हैं, काफी डिफरेंट हो सकते हैं। व्हिच इज व्हाई जो फ्रेंचाइज एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का प्रोसेस है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है टू द स्पेसिफिक रीजन एज वेल एज द स्पेसिफिक टारगेट मार्केट। स्टैंडर्ड्स जो हैं, वैल्यूज और एथिक्स जो हैं मार्केटिंग के, वो सेम होने चाहिए अक्रॉस ऑल दी एवेन्यूज ऑफ दैट फ्रेंचाइज, लेकिन हर एक रीजन की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को लेके अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं, which should also be taken into consideration। तो इन्हीं सारी बातों पे आज हम एक बहुत ही इंटरैक्टिव और इंसाइटफुल डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप अपने फ्रेंचाइज एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को विद द फर्स्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, व्हिच इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। जब हम बात करते हैं फ्रेंचाइज मार्केटिंग की या फ्रेंचाइज एडवर्टाइजिंग की, तो कुछ इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स को समझना और जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है आपके लिए। सबसे पहले आता है द पॉइंट दैट द प्रोसेस टू एडवर्टाइज योर फ्रेंचाइजी इज समथिंग जिसको आप मिस आउट नहीं कर सकते। अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक बिजनेस प्लान को कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं या फिर आप एक बिजनेस मैनुअल को जेनरेट करते हैं, एक फ्रेंचाइज मैनुअल को जेनरेट करते हैं, तो उसका एक बहुत ही अहम भाग होता है मार्केटिंग को लेकर भी, यानी कि एडवर्टाइजिंग को लेकर भी। क्योंकि जितना भी काम आप कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचना जरूरी है, वो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स और कस्टमर्स तक पहुंचना बहुत ही जरूरी होता है। जितना भी आप अपने प्रोडक्ट लाइन या सर्विसेज की क्वालिटी को इंप्रूव और इनहांस करते हैं, उतना ही इंप्रूव होनी चाहिए आपकी ब्रांड इमेज,
आपकी कंपनीज अवेयरनेस, आपकी कंपनी और बिजनेस और ब्रांड और फ्रेंचाइज की मार्केटिंग एज वेल एज एडवर्टाइजिंग इनिशिएटिव्स में भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। विच इज वाई इस बात का समर्थन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जब हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की और मार्केटिंग की, तो ये सिर्फ एक एडिशनल चॉइस या प्रोसेस नहीं होता, ये एक नेसेसरी चॉइस एंड प्रोसेस होता है आपके ब्रांड अवेयरनेस, आपकी ब्रांड इमेज और आपके ब्रांड की फर्दर रीच के लिए। सेकेंडली, थ्रू ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स आज के ज़माने में मार्केटिंग की जाती है, जो कि एक बहुत ही अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है कि आज से कुछ ही डेकेड्स पहले मार्केटिंग के तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग को ही यूज़ किया जाता था, जैसे कि न्यूज़पेपर या फिर लेट्स से होर्डिंग्स या फिर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, जो कि एक ब्रांड या इवन एक इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन को वाइडर स्केल पे स्प्रेड करते थे। लेकिन आज के डिजिटलाइज जमाने में, आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली एडवांस जमाने में, ये जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज हैं, सारे ही प्लेटफॉर्म्स की, मोस्ट ऑफ द एवेन्यूज की, वो भी काफी ज्यादा एडवांस हो रही है। क्योंकि जितना मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग आजकल ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स पे किया जाता है, कई बार तो उससे ज्यादा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मेथड्स के थ्रू किया जाता है। फिर आता है द पॉइंट दैट मार्केटिंग अ फ्रैंचाइज बिजनेस इज मोर चैलेंजिंग देन अ सिंगल बिजनेस। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे आप एक अकेले बिजनेस को उसी के अकेले रीजन में प्रमोट नहीं कर रहे, आप एक बिजनेस के फर्दर आउटलेट्स को उनके रिस्पेक्टिव रीजन्स में प्रमोट कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हर एक रीजन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होने के बारे में भी, विच इज वाई फ्रैंचाइज की मार्केटिंग हो जाती है और भी डिफिकल्ट। It can be comprehensive, that franchise marketing plan is required for your plan as well as consist of all the details regarding your brand's marketing. डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कई सारे टाइप्स ऑफ फ्रैंचाइज मार्केटिंग को, यानी कि आपके फ्रैंचाइज को प्रमोट करते समय और मार्केट करते समय कौन कौन से टाइप्स हैं जिनको आप पॉसिबली एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है द मार्केटिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फ्रेंचाइजर्स एंड द फ्रेंचाइजीज। अब ये बात एक ऐसी है जो कि शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। आपको लगता होगा कि या तो फ्रेंचाइजर मार्केटिंग करेगा या फिर फ्रेंचाइजी मार्केटिंग करेगी, राइट? क्या यहाँ पे दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म की कर सकते हैं, या मार्केटिंग एक बिजनेस एवेन्यू की, एक कंपनी की एट द सेम टाइम कर सकते हैं? The answer is quite simple. जो फ्रैंचाइजर है वो एक सिंगुलर प्लेटफॉर्म या एक सिंगुलर बिजनेस मॉडल या एक सिंगुलर कंपनी के जो मार्केटिंग इनिशिएटिव्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग इनिशिएटिव्स होते हैं, उनको सेट करते हैं। फ्रैंचाइजर सेट करते हैं मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स, फ्रैंचाइजीज उस कैंपेन को आगे लेकर चलते हैं, लोकली और रीजनल एरियाज में उस मार्केटिंग इनिशिएटिव को टेक अप करते हैं। यानी कि आपके फ्रैंचाइजर ने सेट किए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज, और आपके फ्रैंचाइजीज ने उन मार्केटिंग इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया लोकल और रीजनल लेवल पे ब्रांड, कंपनी और प्लेटफॉर्म की फर्दर अवेयरनेस के लिए। अब जब हम बात करते हैं फ्रैंचाइज मार्केटिंग की कई सारी कैटेगरीज के बारे में, तो हमारे सामने हमें दो कैटेगरीज दिखती हैं प्राइमरीली। सबसे पहली कैटेगरी आती है ऑपरेशनल फ्रैंचाइज मार्केटिंग के बारे में, और सेकंड कैटेगरी आती है फ्रैंचाइज डेवलपमेंट मार्केटिंग के बारे में। जब हम बात करते हैं ऑपरेशनल फ्रैंचाइज मार्केटिंग के बारे में, तो बहुत ही ब्रीफली इसको डिफाइन करते हुए हम बात कर रहे हैं उस ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस की जिसके बारे में आप अपने कस्टमर्स को, आप अपने मार्केट प्लेस को, इवन अपने इन्वेस्टर्स, अपने प्रोस्पेक्टिव कोलैबोरेटर्स को अवगत कराते हैं। अपने बिजनेस मेथोडोलॉजी, अपने बिजनेस प्रोसेसेस, अपनी बिजनेस की कोर वैल्यूज और एथिक्स और ऑपरेशंस की यूनिकनेस के बारे में प्रेजेंट करना, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना एंड देन उसको फर्दर प्रोपोगेट करना अपनी मार्केट प्लेस में, इज व्हाट ऑपरेशनल फ्रैंचाइज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। जिसके बाद हमारे पास आती है द कैटेगरी ऑफ फ्रैंचाइज डेवलपमेंट मार्केटिंग। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं आपके फ्रैंचाइज के फर्दर एक्सपेंशन की।
जैसा कि हम लोग ने टाइम एंड अगेन कहा है कि जब आप एक फ्रैंचाइजिंग इनिशिएटिव लेते हैं या इवन आप किसी कंपनी को पहली बार इस्टेब्लिश करते हैं, किसी बिजनेस को पहली बार इस्टेब्लिश करते हैं, ऑफ कोर्स आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल पूल ऑफ इंडिविजुअल के लिए इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ख्याल है, एक विचार है, एक एम्बिशन है कि आप अपने उस प्लेटफॉर्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं और साथ ही में आप अपने बिजनेस को और भी ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं वाइडर मार्केट प्लेसेस में भी। यहां पे जब हम बात करते हैं फ्रैंचाइज डेवलपमेंट की, द सेम इज केप्ट इन फोकस। मार्केटिंग एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि आपके फ्रैंचाइज के फर्दर एक्सपेंशन में, आपके फ्रैंचाइज को आगे बढ़ाने में एंड इवन कंपटीशन में, कंपेटिटिव मार्केट प्लेस में भी आगे ले जाने में बहुत मदद करता है। तो अब अपनी डिस्कशन को आगे ले जाते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैंचाइज मार्केटिंग, जिसमें नंबर 1 कैटेगरी पे आती है द ऑपरेशनल फ्रैंचाइज मार्केटिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे कुछ पॉइंटर्स देख रहे हैं ऑपरेशनल फ्रैंचाइज मार्केटिंग के बारे में, यूज्ड बाय बोथ फ्रैंचाइजर्स एंड द फ्रैंचाइजीज, यानी कि ये एक ऐसा मार्केटिंग स्टैंडर्ड है या एक ऐसा मार्केटिंग इनिशिएटिव है, कैटेगरी है, हाउएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट एज, जो कि आपके फ्रैंचाइजर्स भी यूटिलाइज करते हैं और आपके फ्रैंचाइजीज भी यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं आपके बिजनेस ऑपरेशंस की, आपके ऑपरेशनल मॉडल्स एंड मेथोडोलॉजी की, जिनको दोनों ही आपके फ्रैंचाइजर और फ्रैंचाइजी इंप्लीमेंट करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के दौरान। अब इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हुए या फिर ऑपरेशनल फ्रैंचाइज मार्केटिंग की बात करते हुए, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके कई सारे की एलिमेंट्स और गोल्स होते हैं। तो चलिए उन पे भी नजर डालते हैं। सबसे पहले आता है द पॉइंट ऑफ विनिंग न्यू लीड्स एंड क्लाइंट्स फॉर बिजनेसेस। अब होता क्या है कि जब हम फ्रैंचाइजर के लेवल पे इस पॉइंट को देखते हैं तो फ्रैंचाइजर का गोल क्या होता है? फ्रैंचाइजर का गोल होता है और फ्रैंचाइजीज को रिक्रूट करना, यानी कि उन्होंने जो बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है, जिसकी फ्रैंचाइजिंग वो कर रहे हैं, उसकी फर्दर आउटलेट्स को खोलना, अलग अलग रीजन्स तक, अलग अलग लोकेशंस तक अपने बिजनेस को लेकर जाना, उसके सब स्टोर्स और आउटलेट्स को एस्टैब्लिश करना, जिसके लिए उनको ज़रूरत होती है फ्रैंचाइजीज की। बट अब ये सवाल आता है कि अगर आज के ग्लोबलाइज्ड और मॉडर्नाइज ज़माने में, जहाँ पे हमने ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि फ्रैंचाइज मार्केटिंग एक बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट है, तो ऐसे में आखिर कोई प्रोस्पेक्टिव फ्रैंचाइजी आपकी कंपनी की तरफ क्यों लीन करेगी, आपकी कंपनी को क्यों चूज करेगी, लेट्स से उसकी फ्रैंचाइजी लेने को? यहां पे आपका आंसर आपको मिलता है फ्रैंचाइज मार्केटिंग की मदद से। जब एक फ्रैंचाइजर अपनी कंपनी, अपनी ब्रांड, अपने प्लेटफॉर्म की इफेक्टिव मार्केटिंग करता है, यानी कि उसकी एक अच्छी इमेज को दूसरों के सामने प्रेजेंट करता है, मार्केट प्लेस में अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रेजेंट करता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली अपने ब्रांड को एक वायबल ऑप्शन के तौर पे प्रेजेंट करता है, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्केटिंग इनिशिएटिव्स की मदद से, आपके एडवर्टाइजिंग इनिशिएटिव्स की मदद से, जो आपके प्रोस्पेक्टिव फ्रैंचाइजीज होते हैं वो आपकी ही तरफ लीन करते हैं और वो इंटेंड करते हैं आपके प्लेटफॉर्म की फ्रैंचाइज को लेने का। तो कहीं ना कहीं एक फ्रैंचाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रैंचाइजी रिक्रूट करने के लिए भी अच्छे से मार्केटिंग करना, कंपनी की प्रॉपर और पॉजिटिव एडवर्टाइजिंग करना और एक अच्छी ब्रांड इमेज बनाना जरूरी होता है। बट ये था फ्रैंचाइजर का पॉइंट ऑफ व्यू। अब जब हम बात करते हैं सेम पॉइंट की एक फ्रैंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पे भी हमको दिखता है कि न्यू लीड्स और क्लाइंट्स और बिजनेसेस की जरूरत होती है उनको भी, जिसके लिए दे रिक्वायर द ऑपरेशनल फ्रैंचाइज मार्केटिंग। थिंक अबाउट इट दिस वे। मान लेते हैं कि एक लोकल रीजन में एक बड़ी सी कंपनी, एक इंटरनेशनल स्टोर की एक आउटलेट को खोला गया है, विच इज ऑफ कोर्स आफ्टर फ्रैंचाइजिंग। लेकिन अब उस स्टोर के जो भी मैनेजर होंगे या जो भी उसके लीडर होंगे, उनकी ये जॉब बनती है, उनकी ये रिक्वायरमेंट बनती है कि वो और क्लाइंट्स को अपने बिजनेस की तरफ ला पाएं, और भी ज्यादा कस्टमर्स को और भी ज्यादा कंज्यूमर्स को अपने उस बिजनेस की आउटलेट की तरफ अट्रैक्ट कर पाएं। अब ये कैसे होता है? Once again, the answer remains the same with the help of operational franchise marketing.
क्योंकि जब आप अपने फ्रैंचाइज को इफेक्टिवली और प्रॉपरली मार्केट करते हैं तभी आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को और लीड्स को यह समझ में आता है कि यू आर अ डिपेंडेबल चॉइस। आप एक डिपेंडेबल चॉइस हैं उनके लिए, एक कंपनी, एक ब्रांड, एक बिजनेस के तौर पे जिसमें वो अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ द मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट दैट दे डू और इवन इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट्स और टाइम दैट दे इन्वेस्ट टूवर्ड्स योर प्लेटफॉर्म। बट वो इन्वेस्टमेंट पाने के लिए, उन क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उन लीड्स को जनरेट करने के लिए अच्छे से आपकी प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग होना इनिशियल लेवल पे ही बहुत जरूरी होती है। उसके बाद हमको दिखता है अगला पॉइंट विच इज अबाउट कीपिंग कस्टमर्स एंगेज्ड फॉर रिपीटेड परचेज। अब यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है। जब आपसे जनरली मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग की बात की जाती है तो आपसे क्या कहा जाता है, ताकि आप न्यू कस्टमर्स को गेन कर सके, ताकि आप नए कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, अपने फ्रेंचाइज की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट कर सके, विच इज ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल एंड इट इज नीडेड। ये तो जरूरत है ही। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ आपके न्यू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के लिए नहीं बल्कि आपके प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए भी जरूरी होती है, क्या आप विश्वास करेंगे? वेल, करना तो पड़ेगा ही, बिकॉज दैट इज द शीयर रियलिटी। एक बात होती है न्यू लीड्स को जनरेट करना, बट देन उन लीड्स को अपनी तरफ रिटेन करके रखना और साथ ही में कस्टमर और कंज्यूमर्स को एंगेज्ड करके रखना आपके बिजनेस की तरफ या फिर आपके प्लेटफॉर्म की तरफ, ताकि वो आपकी सर्विसेज और लेट्स से प्रोडक्ट्स को परचेज करते रहें रिपीटेड मैनर में। उसके लिए भी इफेक्टिव मार्केटिंग जरूरी होती है। फिर आता है द पॉइंट ऑफ इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस सो दैट पीपल बिकम फैमिलियर विद द ब्रांड, जो कि एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि जितना अच्छे से आप अपने प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग करेंगे उतना ही लोगों को नए और पुराने समझ में आएगा कि वो आपके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना चाहते हैं एंड वो आपके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं इफ दे आर द न्यू वंस। अगले नंबर पे आता है द सेकेंड टाइप ऑफ फ्रेंचाइज मार्केटिंग, दैट इज द फ्रेंचाइज डेवलपमेंट मार्केटिंग. Potential franchisees in fresh markets will want to invest in. It has 3 primary objectives, यानी कि हमारे फ्रेंचाइज डेवलपमेंट मार्केटिंग के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड को बिल्डअप करना जो कि कस्टमर की रिकॉग्निशन में हो, यानी कि आप एक ऐसे बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, एक ऐसे कंपनी को डेवलप करना चाहते हैं जिसकी ब्रांड इमेज ही काफी है एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को आपके सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करने के लिए. यानी कि जैसे ही उनको पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपकी कंपनी की तरफ से है तो वो ऑटोमेटिकली उसको ट्राई आउट करना चाहते हैं, उसको परचेज करना चाहते हैं. ऐसा कब हो पाता है? ऐसा तब हो पाता है जब आप अपने ब्रांड की इमेज में क्रेडिबिलिटी ऐड करते हैं, जब आप रिकॉग्निशन जनरेट करते हैं अपने ब्रांड, अपनी कंपनी, अपने बिजनेस की इमेज में. तो इसके लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग तो एक मच नीडेड नेसेसरी इनिशिएटिव बन ही जाता है. नॉट अ चॉइस बट अ नेसेसिटी. आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं फ्रेंचाइज डेवलपमेंट मार्केटिंग की तो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी एज अ बिजनेस के लिए भी ये बहुत जरूरी होती है और साथ ही साथ में कन्वे एक्सपर्टीज एंड नॉलेज योर बिजनेस. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको ट्राई आउट करना चाहते हैं, वो आपके प्लेटफॉर्म को, आपकी कंपनी को, आपकी फ्रेंचाइज को ट्राई आउट जरूर करना चाहते हैं. बट शुड दे? इस बात का आंसर उनको सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिल सकता है, भले वो आपके प्रोपोजिशन से हो, चाहे वो आपके एडवर्टाइजिंग इनिशिएटिव से हो, चाहे जैसे कि हम देख रहे हैं फ्रेंचाइज डेवलपमेंट मार्केटिंग के थ्रू हो. जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनको एक्चुअल लीड्स में कन्वर्ट करने के लिए और जेन्युइन क्लाइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको ही उन तक जानकारी पहुंचानी होगी कि व्हाई इज योर प्लेटफॉर्म द बेस्ट वन टू चूज. तभी तो वो आपके क्लाइंट्स बन पाते हैं. अब जब हम बात करते हैं इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए तो हम देखते हैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को आपके फ्रेंचाइजिंग के लिए.
और ये लिस्ट आपके सामने प्रेजेंटेड है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो कि आपको बताती है कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आज के जमाने के फ्रैंचाइज मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है। अब जैसा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन कि कुछ समय पहले ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मोड से किसी भी प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग की जाती थी, भली वो रेडियो के थ्रू हो या फिर वो कह सकते हैं टेलीविजन के थ्रू हो या इवन वो हो न्यूज़पेपर्स या होर्डिंग्स के थ्रू या बड़े बड़े बिलबोर्ड्स के थ्रू। बट आज के टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और डिजिटली मॉडर्नाइज जमाने में बहुत हद तक जितनी भी मार्केटिंग है वो एक्चुअली डिजिटल एवेन्यू से ही की जाती है। प्राइमरी सोर्स ऑफ मार्केटिंग जो है वो आजकल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और इनिशिएटिव्स को ही माना जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज टाइम इफेक्टिव, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट इज इवन मोर कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली फॉर मोस्ट। तो जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की तो कुछ एवेन्यूज आपके सामने यहाँ पे लिस्टेड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट, नेशनल एसईओ, लोकल एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल पब्लिक रिलेशंस, ब्रांड एडवोकेसी एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। चलिए इन सभी पॉइंटर्स को हम लोग विस्तार में समझते हैं और ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपके फ्रैंचाइज मार्केटिंग के लिए बहुत ही मददगार हो सकती हैं। सबसे पहले हमारी इस लिस्ट में आता है द पॉइंट ऑफ योर वेबसाइट। अब अपनी वेबसाइट को जनरेट करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो आपकी वेबसाइट है वो आपके बिजनेस, आपके ब्रांड का एक डिजिटल होम होता है। यानी कि आपकी कंपनी, आपके ब्रांड, आपकी फ्रैंचाइज का एक रिप्रेजेंटेशन होता है इन द डिजिटल एवेन्यू, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है और आपकी ब्रांड, आपकी कंपनी और आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकता है। साथ ही में जो आपकी वेबसाइट होती है वो एजुकेट करती है कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में एंड इवन आपकी जो स्टोरी है एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे एज वेल एज आपकी कंपनी की स्टोरी जो है वो आपके कस्टमर्स तक पहुंच पाती है आपकी वेबसाइट के थ्रू। लेकिन अब एक वेबसाइट को डेवलप करते समय जिन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है दे आर एज फॉलोड। सबसे पहले आपकी वेबसाइट इजी टू नेविगेट होनी चाहिए, यानी कि जब भी आप एक वेबसाइट को जनरेट कर रहे हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए कि आपके जो व्यूअर्स हैं या जो आपकी ऑडियंसेस हैं वो आपकी वेबसाइट को अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे, वो उसमें से कोई ऑर्डर नहीं प्लेस कर पा रहे या आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो कंटेंट्स हैं उसको समझने में उनको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ रही है। रादर इट शुड बी कन्वीनियंट, इट शुड बी इजी, इट शुड बी प्रेजेंटेबल एंड इट शुड बी समथिंग जो कि बहुत ही आराम से और आसानी से आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स और कंज्यूमर्स एक्सेस करते हुए उससे आपकी ब्रांड के बारे में सीख सकते हैं और जान सकते हैं। सेकेंडली, जो आपकी वेबसाइट है, आपकी ब्रांड वेबसाइट है, उसको कंटेन करना चाहिए वीडियोस, एनिमेशंस, इमेजेस, इंफोग्राफिक्स एंड अदर इंटरैक्टिव मीडिया। यानी कि जब आप एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं अपने ब्रांड के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ही नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ में उसमें ऑडियो विजुअल्स भी होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार के कह सकते हैं इमेजेस भी होनी चाहिए जो कि आपके ब्रांड का एज वेल एज आपके प्रोडक्ट्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करें। उसमें वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी हो सकते हैं, आपके उन हैप्पी कस्टमर्स के वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जिसमें वो बताते हैं कि कितना खुश हैं आपके कस्टमर्स आपकी ब्रांड से, जो कि फर्दर एक रिकॉग्निशन एंड क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं आपकी वेबसाइट के लिए भी और आपके बिजनेस के लिए भी। प्राइमरली इस बात पे ध्यान रखें कि जितना ज्यादा आप क्रिएटिवली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी कंपनी की वेबसाइट को व्हाइल ऑल्सो स्टिकिंग टू योर नीश, बहुत ही जरूरी होता है अपने कस्टमर्स और अपने व्यूअर्स पे एक अच्छा असर बनाने के लिए। फिर उसके बाद यूजिंग परसुएसिव एंड क्लीन कॉपी, यूजिंग क्लिक थ्रू एक्शंस यानी कि CTAs एंड वर्किंग ऑन बोथ iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो कि आप सभी को याद रखना चाहिए अपने कंपनी के या किसी भी ब्रांड और प्लेटफॉर्म की वेबसाइट को क्रिएट करते समय। इट हैज टू बी यूजर फ्रेंडली अक्रॉस ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कि जितने भी कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सभी पे ये जो वेबसाइट्स हैं ये एक्सेसिबल होनी ही चाहिए। देन आता है द पॉइंट ऑफ द नेशनल एसईओ और द नेशनल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे कि कुछ पॉइंटर्स आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, जब हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की और एसईओ की, इसका प्राइमरी गोल ये होता है कि आपका जो ब्रांड है,
आपकी जो कंपनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वाइडली फैलाई जा सके, वाइडली एक्सपैंड की जा सके और स्प्रेड की जा सके डिजिटल मीडिया के थ्रू। एंड मोर इंपॉर्टेंटली कॉन्टिन्यूसली आपके ब्रांड की, आपकी कंपनी की, आपके इनिशिएटिव की मार्केटिंग की जा सके, बिकॉज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ कॉन्स्टेंट मार्केटिंग टूल, नॉट जस्ट अ सिंगुलर वन टाइम टूल। जब हम बात करते हैं नेशनल एसईओ की हाउएवर, तो यहाँ पे एक बहुत ही खास बात आ जाती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक नेशनल लेवल पे आपके ब्रांड, आपकी कंपनी की रिकॉग्निशन की, यानी कि जिन भी कीवर्ड्स को आप यूज करेंगे अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने वेबसाइट्स को, अपनी कॉपी को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सच एज द इंटरनेट, वो आपकी नेशनल लेवल पे ऑप्टिमाइज्ड होंगी। जिन टर्म्स का आप यूज करेंगे, जिन कीवर्ड्स का आप यूज करेंगे, उनका गोल ही ये होगा कि वो पूरे ही देश भर में आपके उस वेबसाइट को या आपके उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कन्वे करें, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में, बट नेशन वाइड आपके ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा सके। एन एक्शन दैट्स वाइटल इन इंक्रीजिंग ट्रैफिक। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है कुछ स्ट्रैटेजीज जिन पे ध्यान देना जरूरी है नेशनल एसईओ के बारे में। Organize website with parent and child relationships, invest in building backlinks, create SEO optimized content through blogs, develop templates for landing and optimize website to reduce loading time. अब यहाँ पे दरअसल हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स का तो आपको इस्तेमाल करना ही है जिनको बहुत ही यूजुअली सर्च किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सर्च किया जा सकता है, ताकि आपकी ही वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स और क्लाइंट्स का। लेकिन साथ ही में जो ओवरऑल लेआउट भी है आपकी वेबसाइट का, वो सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। भले आप फॉर्मेटिंग की बात करें आपके कंटेंट को लेकर, या आप उन इमेजेस की बात करें जिनको आप यूज कर रहे हैं, या उन हेडलाइंस की बात करें जो कि हर एक सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट को डिनोट करते हैं। हर एक एलिमेंट आपकी वेबसाइट का ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए सर्च इंजन्स के लिए, ताकि पूरी ही दुनिया भर में जो कस्टमर्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव लीड्स हैं, वो आपके बारे में जान भी सके और उनके एक शब्द की सर्च पे भी आपकी ही वेबसाइट आए बिल्कुल टॉप पे। फिर इसके बाद आता है द पॉइंट ऑफ द लोकल एसईओ। लोकल एसईओ एक बहुत ही कह सकते हैं न्यूट्रल काउंटर पार्ट होता है हमारे नेशनल एसईओ का, और इसका सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि या तो आप सर्च कर सकते हैं ब्यूटी पार्लर्स अक्रॉस द कंट्री, या फिर आप सर्च कर सकते हैं ब्यूटी पार्लर्स इन दिल्ली इन पर्टिकुलर। अब यहां पे आपने एक डिस्टिंक्शन क्या देखा कि एक होता है आपका नेशनल लेवल पे सर्च करना किसी चीज को, और एक होता है लोकल लेवल पे सर्च करना किसी चीज को। यहां पे आप लोकल ऑडियंसेस को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं अपने कॉपीज में, अपने कंटेंट में, अपने ब्लॉग्स में, अपनी वेबसाइट में, जो कि लोकल ऑडियंसेस, आपके क्षेत्रीय जो लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा पॉजिटिवली इंपैक्ट करें और आपके ब्रांड की तरफ कंपेल करें। इसीलिए लोकल एसईओ भी कई बार बहुत ही जरूरी हो जाता है मेनी ऑफ द रीजनल प्लेटफॉर्म्स एंड कंपनीज के लिए, जो कि प्राइमरीली एक पर्टिकुलर रीजन पे ही अपना टारगेट ऑडियंस बनाना चाहते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है द पॉइंट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ही ये है कि आप कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, बट उसको शेयर भी कर रहे हैं इन द ऑनलाइन एवेन्यूज, इन द डिजिटल एवेन्यूज फॉर दैट मैटर। अब आप इस बारे में ऐसे सोचिए, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ब्लॉग्स लिखते हैं, रिव्यूज लिखते हैं न्यू एंड अपकमिंग रेस्टोरेंट्स के लिए, मूवीज के लिए, टेलीविजन शोज के लिए। व्हाई डज दैट हैपन? क्योंकि ये जो ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, पोस्ट्स हैं, इनकी मार्केटिंग की मदद से उस मूवी या टेलीविजन शो या रेस्टोरेंट या कंपनी जो कि अभी ही स्टैब्लिश हुई है, उनकी ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ती है, उनकी ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। Which is why हमको ये देखने को मिलता है कि जब आप कंटेंट जनरेट करते हैं अपने ही ब्रांड को लेकर, अपने ही प्लेटफॉर्म को लेकर, अपनी ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर, या फिर आप उसको एक्सटर्नली आउटसोर्स करके जनरेट करवाते हैं, उस कंटेंट की मार्केटिंग होना भी बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है, इवन एसेंशियल हो जाता है, ताकि जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन तक आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्लेटफॉर्म्स, कंपनीज, बिजनेस और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी अच्छे से पहुंचे, including blog posts, videos, social media posts, and allows you to give your audience that they genuinely find valuable and interesting.
हमारे डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए आता है द पॉइंट ऑफ द ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो कि बहुत समय से यूटिलाइज की जा रही है बाय मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्लेटफॉर्म्स, इवन इन फ्रेंचाइजिंग एज वेल एज ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स। ईमेल मार्केटिंग का मतलब ही ये है कि आप अपनी एक ईमेलर्स लिस्ट क्रिएट करते हैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की, परहैप्स जिन्होंने आपके न्यूज़लेटर के लिए साइन अप किया है या जिनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके पास है थ्रू अदर सोर्सेज, और उस सारे ही डेटाबेस में आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, न्यू रिलीजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, अपनी ब्रांड स्टोरी के बारे में, अपनी कंपनी और बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट कर रहे हैं। आप ईमेल की मदद से अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स तक अपने बिजनेस और फ्रेंचाइज्ड कंपनी के बारे में जानकारी को शेयर कर रहे हैं। बट ईमेल मार्केटिंग बहुत ही कॉन्शियसली यूज करना चाहिए। इट शुड बी समथिंग जिसको आप एक कंसिडरेट मैनर में यूटिलाइज करें, और साथ ही में आप इस बात को लेकर अश्योरेंस करें कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कन्वे करते हैं अपने कस्टमर्स तक ईमेल्स की मदद से, वो जेन्युइनली उनके लिए रेलेवेंट है। आपको जेनेरिक आर्टिकल्स एंड पीसेस ईमेल में नहीं भेजने हैं, रादर आपको सिंगुलरली, इंडिविजुअली जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं या ब्लॉग्स हैं या कंटेंट है, वो अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स तक शेयर करना है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। एंड सेकेंडली, जो ईमेल मार्केटिंग की फ्रीक्वेंसी है उसको भी डिसाइड करना पहले से बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में आप 40 मेल भेज रहे हैं ऑन द सेम ईमेल, रादर इट शुड बी प्रॉपरली स्केड्यूल्ड। एक ऐसा कंसिस्टेंट स्केड्यूल होना चाहिए कि आप अपनी ब्रांड इमेज की रिकॉग्निशन भी बढ़ा सकें थ्रू कंसिस्टेंसी, बट एट द सेम टाइम यू आर बीइंग कंसिडरेट विद जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। अब डिस्कशन को आगे ले जाते हुए आते हैं डिजिटल पब्लिक रिलेशन के प्लेटफॉर्म्स। जब हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया की, जैसे कि ब्लॉग्स, वीडियो, सोशल मीडिया कंटेंट, स्क्रिप्ट्स एंड वेरियस अदर ऑडियो विजुअल कंटेंट्स जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किए जाते हैं, उनकी जब मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो वहां पे डिजिटल पब्लिक रिलेशन आपके काम आता है। और द डिजिटल पीआर हाईली इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि ये प्राइमरली प्रेस रिलीजेस की मदद से, स्पॉन्सरशिप की मदद से, गुडविल कैंपेन्स की मदद से आपकी कंपनी, आपके प्लेटफॉर्म्स की जो इमेज है, जो ब्रांड इमेज है, उसको बेहतर बनाती है इन द मार्केट प्लेस आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के बेस में। साथ ही में आता है द पॉइंट ऑफ ब्रांड एडवोकेसी, जो कि प्राइमरली इसी बारे में है कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके प्री एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या फिर कह सकते हैं आपके इन्वेस्टर्स ही क्यों ना हो, आपके कोलैबोरेटर्स और आपके फ्रेंचाइजीज, जब वो आपकी ब्रांड के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में पॉजिटिव फीडबैक्स, टेस्टिमोनियल्स या पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट को शेयर करते हैं, तो वो आपकी ब्रांड के लिए एडवोकेसी कर रहे होते हैं, उसका प्रमोशन कर रहे होते हैं, उसकी पॉजिटिव एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। अब आजकल के ज़माने में ये कई प्रकार से होती है, जैसे कि ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल की मदद से भी, बट प्राइमरली यहाँ पे गोल यही है कि जो आपकी ब्रांड की इमेज है उसे बढ़ाया जा सके, उसे बेहतर किया जा सके इन द मार्केट प्लेस। फिर आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि प्राइमरली इस बारे में होती है कि आपके जो फ्रेंचाइजर्स हैं एज वेल एज जो फ्रेंचाइजी हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव रोल्स प्ले करते हैं इन दिस एवेन्यू ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग। गोल यहाँ पर यह होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितना भी ज्यादा आप प्रमोशन, इफेक्टिव मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग अपने ब्रांड की कर सकें, ऐसे मैनर में कि ऑडियंसेस जनरेट भी हो एंड साथ ही में वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑप्ट भी करना चाहें, दैट इज व्हाट द सोशल मीडिया मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। सो आशा करते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला और साथ ही साथ में मजा भी आया। तो स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रेंचाइजिंग और साथ ही में बिजनेसेस की इस दुनिया के बारे में और भी सीखते रहिए, जानते रहिए बाय चेकिंग आउट आवर अदर वीडियोस एज वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर।